क्लास 10 के है द्विघात समीकरण, ठीक ना। और प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न दूसरा का चौथा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यानी इस प्रश्न को हल कर आपको जो है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है, ठीक ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हम मान लें कि रेलगाड़ी के जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दूरी बराबर 480 किलोमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम चाल हमें मालूम हो गया, दूरी हमें मालूम हो गया, ठीक है ना। तो क्या है, समय बराबर क्या है, देखिए यहाँ चाल बराबर जानते हैं ना, सूत्र क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये आपको याद होगा। इससे आप समय बराबर भी निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल यहाँ पर आ जाएगा, यानी दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो देखिए चाल हमें मालूम हो गया, x हो गया, और दूरी हमें 480 दिया हुआ है, ठीक ना। एक दूरी जो है तय करना है, ठीक ना। तो चलिए हमको चाल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल है। दूरी क्या है, 480 हो गया, और चाल कितना है, x माने हैं, x हो गया, और घंटे। इस प्रकार से अगर x किलोमीटर के चाल से चलेगा तो समय कितना लगेगा, 480 बटा x लगेगा हमको समय, ठीक है ना। अगर ये चाल रहेगा तब फिर क्या कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो इसका चाल बदल मतलब समय जो है ज्यादा या कम लगेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यदि, ठीक ना। क्या कहता है कि यदि इसकी चाल, ठीक है ना, चाल में परिवर्तन कर रहा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो ना, तो क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखेंगे, रेल गाड़ी की चाल बराबर, देखिए अभी चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस चाल में अगर परिवर्तन कर देंगे कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो कम का मतलब घटा देंगे हम, तभी कितना है, x है। इसमें क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो क्या करेंगे हम 8 से घटा देंगे, ठीक ना, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए यदि इसकी चाल में अगर इतना 8 कम होगा तो उसमें 8 हम घटा लेंगे। उसी प्रकार से अगर समय लिखेंगे, इसलिए समय बराबर, समय कितना लेंगे देख लेंगे हम। समय बराबर क्या सूत्र है, दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है, 480 है, दूरी तय करना है 480 किलोमीटर, ठीक ना। और समय कितना ले रहा है अभी, x माइनस 8 घंटे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यानी समय जो है क्या है, अधिक ले रही है, ठीक ना। तो क्या करेंगे देख लेंगे हम। पहले लिखेंगे कि इसका जो समय है कितना है, 480 प्लस x, और
जब इसका जो है चाल जो कम हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका समय कितना लग रहा है? 480 x माइनस 8 लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में कितना है, 3 घंटे अधिक समय लेती है ना। उसी दूरी को, यानी इस दूरी को तय करने में कितना है कि 3 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम अधिक समय लेते हैं तो इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसको आपको किसी प्रकार से आपको समीकरण निकाल देना है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार से निकालिए, निकल जाएगा, चाहे इधर करके बनाइए चाहे इधर करके बनाइए, बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बना रहे हैं। इसको देखिए क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक ले लीजिए, एक्स और 1 का एलसीएम एक्स हो जाएगा, ठीक ना। एक्स में एक्स भाग लगाएंगे तो 1, 1 गुना 480 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, एक्स से भाग लगाएंगे, एक्स में तो एक्स आएगा, एक्स गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना है, 480 बटा में x माइनस 8। इसको हम क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। सवाल कहाँ उठाना, तो चलिए इस जगह पर हम बनाते हैं। क्या करेंगे हम, x माइनस 8 को इसमें हम गुना करेंगे, तिरछा तिरछी है ना। तो 480 प्लस 3x, किससे गुना करना है, x माइनस 8 से, और x से गुना करेंगे 480 में, तो 480 x आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इधर भी करके बना सकते थे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसको हम बताए ना कि इसको 2 जगह रखिए, गुना करने का यही तरीका है। 480 प्लस 3x यहाँ पर रख लिए, इसको 2 जगह रखेंगे ना, क्योंकि इसको और इसको गुना कर रहे हैं। 480 प्लस 3x, इसे देखिए 480 प्लस 3x को 2 जगह रख लिए। अब x को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, और माइनस 8 को यहाँ पर रख लेंगे, इस तरह से गुना कर लेंगे, और बराबर में इधर है 480 x, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको हल करेंगे, x से दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 x, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3x स्क्वायर, माइनस 8 से गुना कीजिए 480 में तो 0 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हासिल हो जाएगा 6, और इसको 32 6 38 हो जाएगा, 8 8 अठाई 64, 6 और 32 6 38, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 8 3 के 24x प्लस 480 है, इधर हो जाएगा माइनस 480 बराबर, इधर बच गया 0। अब इसका हम हल निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये 480 प्लस में 480, 480 माइनस में प्लस 480 माइनस 480 इधर आ गया ना। ये देखिए प्लस माइनस कट गया, क्या बचेगा 3x स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्या बचेगा, इधर माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब देखिए 3 से जो है तीनों में भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम 3 के कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 3 में 3 से भाग लगा तो x स्क्वायर बचेगा, और 3 से भाग लगे 24 में, 3 अठे 24 हो गया, माइनस 3 से भाग लगाएंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 अठे 24, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से कितना आ जाएगा देख लीजिए, आपका समीकरण आ जाएगा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये 3 गुना में है, 0 मान के भागा मान के 3 जो है शून्य बन गए, ठीक ना। इस प्रकार से हमें
क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 1280, ठीक है आपका आंसर। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है। क्या लिखेंगे, समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। इसको आप बना सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका हल हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।